जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। तंत्र ज्ञान के अंतर्गत यदि किसी मनुष्य को पवन आती हो, कुछ लोग बोलते हैं सवारी आती है, कुछ लोग कहते हैं चौकी बैठेगी, कोई लोग कहते हैं बैठक पे जाता हूं, तो ये सब अलग अलग शब्द हैं, परंतु उन सबका अर्थ एक ही है कि किसी मनुष्य के शरीर में कोई दूसरी आत्मा घुसती है, उसे सवारी आना बोलते हैं। और यह हर किसी के मनुष्य के शरीर में नहीं घुस सकती। इस बात का अवश्य ध्यान रख लें। यदि आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि वैसे ग्रह नक्षत्र नहीं है कि सवारी आए, तो नहीं आ सकती। तो इसके लिए प्रश्न यहां पर यह आता है कि सवारी आती है, यानी कोई प्रेत शरीर में घुसता है। वो अच्छा प्रेत भी हो सकता है, बुरा प्रेत भी हो सकता है। अब लोग बात कहते हैं काली मैया आ रही, अरे काली मैया आ जाएगी तो फट जाएगा शरीर, भैरव जी महाराज घुस जाएंगे तो फट जाएगा शरीर। पर वो ऐसे प्रेत हैं जिन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर रखी है। वह शरीर के अंदर आकर के जिससे उनने आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की, उसका जयकारा लेकर के वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो हमेशा ये दिल दिमाग में चिपका लीजिए, मन में चिपका लीजिए कि ये जितनी भी बैठक वाले होते हैं, जितने भी दरबार वाले होते हैं, कोई भगवान, अरे आज तक भगवान किसी ने नहीं देखा। अरे आज तक कोई मनुष्य अपनी आत्मा भी नहीं देख पाया है, तो भगवान तो बहुत बड़ी बात है। यानी आत्मा तो उस ईश्वरी तत्व का परम पिता जिसको हम बोलते हैं, उसका एक चींटी से भी छोटा अंश है आत्मा। उसको तक आप नहीं देख पाए तो उस परम पिता परमात्मा को कैसे देख पाओगे? बताओ, किस किस ने आत्मा को देखा? आत्मा को आते हुए किसी ने देखा और आत्मा को जाते हुए किसी ने नहीं देखा। तो तुम्हारी क्या मजाल कि तुम्हारे शरीर के अंदर ईश्वर घुस जाए। इसलिए ये सब प्रेत आत्माएं शरीर के अंदर प्रवेश करती है, अच्छी आत्मा और बुरी आत्मा। अब जब शरीर के अंदर ये आत्मा घुस जाती है किसी का जयकारा लेकर के, तो इसमें गंदी आत्मा भी हो सकती, जो उस शक्ति जिसका नाम लेकर के घुसती है उसको बदनाम करने के लिए। तो गलत आत्मा यदि शरीर के अंदर आ जाती है तो वह झूठ बोलने का काम करती है, काम नहीं करती है, सत्य नहीं बोलती है, खुलकर नहीं आती है। मतलब अब ये मान करके चले, बस थोड़ी सी तरंगे जरूर आ जाती है। मतलब वो अपना जो आत्मा का जो पावर होता है, उस पावर का 5%, 10% ही शरीर में डालती है, बाकी बाहर रहती, ताकि उसका कोई बंधन नहीं कर दे। और मनुष्य को भी यदि गलत चीज आती है तो वह गलत शरीर के अंदर जब प्रवेश कर जाती है तो वह उस देवी देवता का नाम लेकर के झूठ बोलने का काम करती, ताकि उस देवी देवता को बदनाम कर सके और आप उस देवी देवता की पूजा नहीं करो। तो आपको सर्वप्रथम अपने इस शरीर को, जिस शरीर के अंदर हम सवारी को बुलाते हैं, पवन को बुलाते हैं, चौकी को बुलाते हैं, तो उसको शुद्ध रखना होता है, स्वच्छ रखना होता है, पवित्र रखना होता है। यानी पुरुष है तो उसे चरित्रहीन नहीं रहना है, अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्री के साथ सहवास संबंध नहीं रखना है। और यदि स्त्री है जिसके शरीर में देवी देवता आता है तो उसे भी चरित्रहीन बिल्कुल नहीं होना है। परंतु अधिकांश जगह देखा गया है कि स्त्री जिसके शरीर में ऐसे देवी देवता आते हैं वह चरित्रहीन हो जाती है। इसका मतलब उसके शरीर में कोई चुड़ैलें आ रही है, कोई डाकन आ रही है, यह मान करके चलें। यदि किसी मनुष्य स्त्री के शरीर में पहले कोई देवी देवता आते थे, अब यदि आते हैं परंतु झूठ बोलने लगे हैं, आते हैं परंतु सत्य नहीं बोलती हो, काम नहीं करती हो और खुल करके नहीं आती हो, यानी हमें जब बात करते तो सब पता लगता है, ऐसा शब्द यदि वो इस्तेमाल करती हो तो समझ जाओ उसके शरीर में वो अच्छी शक्ति चली गई है, आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्ति आ गई है।
जो उस देवी देवता को बदनाम करने का काम करेगी, उससे आपकी नफरत कराने का काम करेगी, आपके परिवार वाले उस शक्ति से दूर हो जाएं ऐसी बात करेगी। तो इसके लिए चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता, इन 3 चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। और उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब कौन से नियम होते हैं? सबसे पहले तो घर के अंदर जो सूतक होता है, एक रात का सूतक, यानी पति पत्नी के साथ सोने का सूतक होता है, अपने डबल बेड के बिस्तर पर सोने का सूतक होता है। तो उस बिस्तर पर जब भी जाया जाए, चाहे दिन में सो जाओ, चाहे रात को सो जाओ, चाहे पति के साथ न सोएं, चाहे स्त्री के साथ न सोते हो, तो भी उस बिस्तर पर एक बार सो गए तो आपको संपूर्ण कपड़े सहित स्नान करना है, क्योंकि वो बिस्तर जो होता है वह सूतक का स्थान कहा जाता है। तो आप सब जिनके यहां पे पवन आती हो शरीर के अंदर, और कई बार शक्ति झूठ बोलती हो या शक्ति सत्य नहीं बोलती हो, शक्ति काम नहीं करती है, जो बोलती वो काम नहीं करती है, खुल करके नहीं आती हो, या फिर जब आप बुलाते तब नहीं आती, जब उसकी मर्जी हो तब आती हो, तो समझ जाओ कि यह सब आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है, क्योंकि आपने अपने इस शरीर को, इस घटपिंड को शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र नहीं रखा है। इसलिए सर्वप्रथम आपको इस शरीर को शुद्ध रखना है। तो एक रात का सूतक बोला जाता है, उसे सोने का सूतक होता है। यदि स्त्री है तो उसको भी पति के संग रमण करती है, तो उसे जब भी उठे कपड़े सहित फुल स्नान करना है, और पुरुष है तो उसे भी कपड़े सहित स्नान करना, मतलब जब भी उस बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, चाहे दिन में जाओ या रात को जाइए, आपको स्नान करना ही करना है, तो ही आप उस सूतक से बच सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा सूतक होता है घर के अंदर स्त्रियां मासिक धर्म से होती है, अशुद्ध अवस्था में होती है, पीरियड अवस्था में होती है, रजस्वला अवस्था में होती है, ऐसी अवस्था में, एमसी पीरियड की होने की अवस्था में उस स्त्री के द्वारा न तो खाना पीना बनाया जाना चाहिए, और न ही कपड़े धोना चाहिए, न ही झाड़ू पोंछा उसको लगाना चाहिए। कम से कम 4 दिन तक इन सब चीजों से वो दूर रहे। किचन में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, जहां पूजा हो रही है वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और यहां तक कहा गया है कि उसे कंबल के आसन पर सोना चाहिए, और सब जगह सोफे पर या फिर और कई पलंगों पर इधर उधर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि आज के जमाने की स्त्री बहुत मॉडर्न हो गई है, आधुनिक हो गई है, बाल कटवाने लगी है, जबकि जिसके शरीर में ऐसी पवन आती है उस स्त्री को बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, उसे आधुनिक बनकर के नहीं रहना चाहिए, उसे हाथों में चूड़ियां अवश्य पहन करके रखना चाहिए, माथे पर बिंदी अवश्य लगाना चाहिए, गले में काला धागा अवश्य पहनना चाहिए, पायजेब उसे अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि जो भी पवन उसके शरीर में यदि स्त्री रूप वाली आती है तो वह इन सब चीजों की डिमांड करती है कि तू ऐसा बन करके रह, और रहना पड़ेगा। नहीं रहोगे तो वह झूठ बोलेगी, उसका कहना नहीं मानोगे तो आपकी इज्जत को खराब करेगी। तो पवन यदि शरीर में आती है और झूठ बोलती हो, सत्य नहीं बोलती हो, पूरा काम नहीं करती हो, या फिर खुल करके नहीं आती हो, तो मान करके चले वह आसुरी प्रवृत्ति वाली चीज उसके शरीर के अंदर आ रही है। तो आपको पहले तो एक रात का सूतक जो सहवास संभोग का होता है, उस सूतक के दौरान स्नान करना है। दूसरा, घर के अंदर मासिक धर्म से युक्त स्त्री है तो उसके हाथ का बना हुआ खाना पीना बिल्कुल भी नहीं खाना पीना है, और उससे न तो झाड़ू लगवाना न पोंछा लगवाना है 4 दिन तक, खाना भी नहीं बनवाना है, पानी भी नहीं भरवाना, इधर उधर नहीं बैठना है। और अगला सूतक होता है कि जिसके यहाँ बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो बच्चे पैदा होने पर हमारे घर पे भी सूतक लग जाता है, तो उस सूतक के दौरान भी घर के बाहर का भोजन करना चाहिए या फिर उपवास रखना चाहिए, दूध और फल फूल का सेवन करके जब तक वो सूतक समाप्त नहीं हो उस नियम का पालन करना चाहिए। और यदि किसी के घर में मृत्यु हो जाती हो और सूतक पातक लग जाता है तो उस दौरान भी ऐसा ही करना है। घर के अंदर जब तक कि शुद्धता नहीं हो जाती, तेरवी नहीं हो जाती, तब तक घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, घर का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जिसको सवारी आती हो उस व्यक्ति के लिए नियम लागू होते हैं। सूतक पातक लगने पर उसे चप्पल जूते भी धारण नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी बाल नहीं कटाना चाहिए। स्त्री है तो उसे ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहिए। और जिस स्त्री के शरीर में पवन आती हो, देवी स्वरूपा वाली पवन आती हो, तो उसे
जब भी वो ब्यूटी पार्लर भी यदि जाती है और बाल कटवाती है तो अपनी शक्ति को नष्ट करती है। ऐसी स्त्री को अपने ब्यूटी पार्लर जाके बाल भी नहीं कटाना चाहिए। और क्योंकि हो सकता है जिस समय आप ब्यूटी पार्लर गई हो उस समय ब्यूटी पार्लर वाली काम करने वाली स्त्री जो आपके बाल काट रही है, जो आपके फेशियल कर रही है, जो आपकी आईब्रो बना रही है, वो खुद स्वयं यदि मासिक धर्म से हो, वो खुद स्वयं रजस्वला अवस्था में हो, तो फिर ऐसी अवस्था में आपका शरीर को अशुद्ध हो जाती है। तो जब भी ऐसी स्त्री जिसके शरीर में पवन आती हो और यदि वो ब्यूटी पार्लर जाकर के अपना काम करा के आती हो तो उसे कपड़े सहित स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही दूसरा काम करना चाहिए। अन्यथा वो जो पवन शरीर के अंदर आने वाली पवन है वो आपको तकलीफ दे सकती है। तो ऐसे ये बहुत से नियम हैं। और जिसके शरीर में देवी स्वरूपा वाली कोई भी आत्मा आती हो, क्योंकि सब आत्मा ही है, ये कोई देवी नहीं है। हां, देवी से कृपा प्राप्त कह सकते हैं। कोई काली मां से कृपा प्राप्त होता है, कोई दुर्गा मां से कृपा प्राप्त होता है, कोई कंकाली काली से कृपा प्राप्त होता है, तो कोई भद्रकाली से कृपा प्राप्त होता है। ऐसी आत्मा, तो ऐसी आत्माओं को श्री दुर्गा सप्तशती नामक किताब होती है, उसका पाठ करना चाहिए। हर 15 दिन में कृष्ण पक्ष की अष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी विशेष तौर से इन दोनों दिन हवन कराना चाहिए। अब आप कहेंगे सर हमारे पास पैसा भी नहीं है। अरे तो आपके यहाँ पे जब पवन आ रही है, जब आपके शरीर के अंदर देवी देवता स्वरूप आत्माएं आ रही है, तो क्या इतना धन भी वो आपको नहीं दे सकती कि आप परोपकार कर सकें और भगवान का नाम ले सकें? इसलिए यह कंपलसरी है कि आपको श्री दुर्गा सप्तशती का महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष की अष्टमी या नवमी के दिन और शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नवमी के दिन आपको हवन करवाना है। पहले पाठ करवाइए और फिर हवन करवाइए विधि विधान से। किसी योग्य ब्राह्मण से, अनाड़ी ब्राह्मण से मत करवा लेना। जिसको हवन करने का अनुभव रहा हो ऐसे योग्य ब्राह्मण को बुलाइए। चाहे दक्षिणा वो ज्यादा लेता हो तो दक्षिणा ज्यादा दीजिए, परंतु विधि विधान से ही करना है। बिना विधि विधान के किया गया हवन वो काम नहीं करता है। हवन में नारियल का प्रयोग अवश्य करिए, नींबू का प्रयोग अवश्य करिए, साबुत फल का अवश्य प्रयोग करिए। जायफल, मेनफल, शहद, पान के पत्ते, काली मिर्च, लौकी, पालक, इन सब का विशेष तौर से इसमें प्रयोग होता है। काले तिल, जौ, शक्कर, घी, इनको सबको मिलाकर के हवन सामग्री बनाई जाती है। 9 ग्रह की लकड़ी का चूरा भी अंदर डाला जाता है। और हमारी जो 9 देवियां होती है, उन 9 देवियों की 9 जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी भी हवन में डालना अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से यदि आपकी शक्ति झूठ बोल रही हो, यदि आपकी शक्ति सत्य नहीं बोलती हो, काम नहीं करती हो या खुलकर के नहीं आती हो, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ का हवन करना है। और यदि आती है, सब काम हो रहा है और उसको स्ट्रांग करना हो तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करना चाहिए, हवन करवाना चाहिए। और मां भगवती को जो भोग लगता है ना, हलवे का भोग, चने का भोग, खीर का भोग, खीर पूरी से भी हवन करना चाहिए, हलवे से हवन करना चाहिए। और कन्या पूजन महीने में 1 बार तो कन्या पूजन अवश्य करें। और ये भी मान करके चलें कि यदि आसपास आपके कोई नदी हो, बहता पानी हो, तो वहां नदी पे जाकर के हर अमावस्या के दिन ऐसे मनुष्य को जिसके शरीर में सवारी आती हो, चौकी आती हो, बैठक करते हो, तो उनको वहां जाकर के अमावस्या के दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। ये अगर इन नियमों का यदि आप पालन कर लोगे तो निश्चित तौर से आपको ये सवारी जो आती है, जो झूठ बोलती है, झूठ नहीं बोलेगी, सत्य बोलने लगेगी, काम भी करने लगेगी और खुल करके आने लगेगी। बाकी नियम तो ये है तंत्रात्मक रूप में कि ऐसे मनुष्य को जिसके शरीर में ये सवारियां वगैरह आती हो, उसे कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें, हवन भी करें, महानवाण मंत्र का भी पाठ करें, हवन करें। और सवारी के जो नियम हमने आपको बताए, इनका पालन आप करते रहें। यदि किसी मनुष्य की सवारी बंद हो गई हो तो वह हमसे संपर्क कर सकता है। और किसी मनुष्य की सवारी आती है और झूठ बोलती है, सत्य नहीं बोलती, काम नहीं करती है, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि वह सवारी वास्तव में सत्य है या असत्य है, यानी देवी स्वरूपा वाली है
देवता स्वरूप वाली है या फिर कोई भूत प्रेत चुड़ैल डाकन है जो आपके परिवार को तहस नहस कर रही है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।